नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का अंतरा पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड का पाठ 2, जिसका नाम है दोपहर का भोजन और जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। तो चलिए पहले अमरकांत जी के लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद परंपरा के कहानी लेखकों में अग्रणी अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा नामक गांव में 1 जुलाई सन 1925 को हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था वो था श्री राम वर्मा, किंतु हिंदी साहित्य संसार में इन्हें अमरकांत के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में हुई थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी पढ़ाई में बाधा आ गई थी। बाद में सन 1948 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की थी। आजीविका के लिए इन्होंने पत्रकार का जीवन अपनाया तथा सबसे पहले सैनिक साप्ताहिक में उप संपादन का कार्यभार संभाला। कुछ समय तक ये लखनऊ में साक्षरता निकेतन से भी जुड़े रहे। इसके पश्चात इन्होंने इलाहाबाद में दैनिक अमृत पत्रिका, दैनिक भारत, कहानी तथा मनोरमा के संपादकीय विभागों में कार्य किया। अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं, अमरकांत संपादकीय व्यवस्था के कारण बहुत कम लिखते हैं, किंतु उनकी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी कहानी जगत में वे सन 1955 में कहानी पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित कहानी डिप्टी कलेक्ट्री से प्रसिद्ध हुए। इनके अब तक प्रकाशित कहानी संग्रह जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि हैं। इन्होंने सूखा पत्ता, पराई डाल का पंछी, सुखजीवी, बीच की दीवार, काले उजले दिन आदि उपन्यास भी लिखे। अगर इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं, अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। अमरकांत की अधिकांश कहानियाँ बोलचाल की सहज भाषा में लिखी गई हैं, जिनमें कहीं कहीं तत्सम प्रधान शब्दावली के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। जैसे दोपहर का भोजन कहानी में वह मतवाले की तरह उठी और नगर में लोटा भर पानी लेकर घट-घट चढ़ गई। इस तरह के जो है अमरकांत की अधिकांश कहानियों का शिल्प विधान वर्णनात्मक है, जो पात्रों के संवादों के माध्यम से गति प्राप्त करता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिखाया है कि गरीबी से संघर्ष कर रहा मध्यवर्गीय परिवार किस प्रकार भावी उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को अपने ही सदस्यों के आगे जाहिर नहीं करती और उन्हें इस आंच से दूर रखती है। उन्होंने मध्यवर्गीय परिवार की वास्तविकता को बड़ी सादगी से तथा सहजता से उत्कृष्ट रूप दिया है।